उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। वेदों की ओर लौटो, यह उनका ही प्रमुख नारा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। दीपक्स वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सनातन धर्म के एक महान प्रचारक, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु और योगी के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने हमारे समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने समाज और हिंदू धर्म में व्याप्त कई कुरीतियों और पाखंडों को दूर किया। इन महान शख्सियत को हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी तक आध्यात्म से जुड़ी जानकारियाँ पहुँचाने में हम बहुत मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट हमें और ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, गुजरात में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम मूल शंकर अंबाशंकर तिवारी था। यह एक ब्राह्मण कुल से थे। उनके पिता का नाम कृष्णजी लालजी तिवारी और मां का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण कुल के समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे, इसलिए परिवार में धन धान्य की कोई कमी ना थी। उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। दयानंद सरस्वती की माता वैष्णव थी, जबकि उनके पिता शैव मत के अनुयायी थे। बाल्यकाल से ही वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। शिव के पक्के भक्त बालक मूल शंकर को उनके पिता ने महाशिवरात्रि के अवसर पर व्रत रखने को कहा। शिव मंदिर में रात्रि में बालक ने चूहों को शिवलिंग पर उत्पात मचाते देखा, तो उनको बोध हुआ कि यह वह शंकर नहीं है जिसकी कथा उसे सुनाई गई थी। इसके बाद मूल शंकर मंदिर से घर चला गया और उसके मन में सच्चे शिव के प्रति जिज्ञासा जाग उठी। अपनी छोटी बहन और चाचा की हैजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिनसे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। तब उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निर्णय किया, लेकिन बालक मूल शंकर ने निश्चय किया कि विवाह उनके लिए नहीं बना है और वे 1846 में सत्य की खोज में निकल पड़े। शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। वे यात्रा करते हुए गुरु विरजानंद के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनि व्याकरण, पतंजल योग सूत्र और वेद वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि विद्या को सफल करके दिखाओ, परोपकार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी। मनुष्य द्वारा लिखे ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषियों द्वारा लिखे ग्रंथों में नहीं। महर्षि दयानंद ने सन 1875 को गिरगांव, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के नियम और सिद्धांत प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना है। वेदों को छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रंथ प्रमाण नहीं है। इस सत्य का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने सारे देश का दौरा करना प्रारंभ किया और जहाँ जहाँ वे गए, प्राचीन परंपरा के पंडित और विद्वान उनसे हार मानते गए। संस्कृत भाषा का उन्हें अगाध ज्ञान था। संस्कृत में वे धारा प्रवाह बोलते थे, साथ ही वे प्रचंड तार्किक थे। उन्होंने ईसाई और मुस्लिम धर्म ग्रंथों का भलीभांति अध्ययन और मंथन किया था। अतएव अपने शिष्यों के संग मिलकर उन्होंने 3 मोर्चों पर संघर्ष आरंभ कर दिया। 2 मोर्चे तो ईसाइयत और इस्लाम के थे, किंतु तीसरा मोर्चा सनातन धर्मी हिंदुओं का भी था। दयानंद ने बुद्धिवाद की जो मशाल जलाई थी, उसका कोई जवाब नहीं था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई धार्मिक व सामाजिक पुस्तकें अपने जीवन काल में लिखी। प्रारंभिक पुस्तकें संस्कृत में थी, किंतु समय के साथ साथ उन्होंने कई पुस्तकों को हिंदी में भी लिखा, क्योंकि हिंदी की पहुंच संस्कृत से अधिक थी। हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया था। उत्तम लेखन के लिए आर्य भाषा का प्रयोग करने वाले
स्वामी दयानंद सरस्वती अग्रणी व प्रारंभिक व्यक्ति थे। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती के ग्रंथों व विचारों पर चला जाए तो राष्ट्र पुनः विश्वगुरु, गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्नशाली, सदाचारी और महान बन जाए। उन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म तथा संन्यास को अपने दर्शन के स्तंभ बनाए। उन्होंने ही सबसे पहले 1876 में स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्य समाज के अनुयायियों को यह निर्देश भिजवाया कि सब सदस्य अपना धर्म, सनातन धर्म लिखवाए। महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा हिंदी में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। महर्षि दयानंद का समाज सुधार में व्यापक योगदान रहा। उनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश ने समाज को आध्यात्म और आस्तिकता से परिचित कराया। वे योगी थे तथा प्राणायाम पर उनका विशेष बल था। वे सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। उनमें न केवल देशभक्ति की भावना दिखाई देती थी, बल्कि वह तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अग्रणी लोगों में थे। 1863 में गुरु वीरजानंद के पास अध्ययन पूर्ण होने के बाद लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में दयानंद सरस्वती की हत्या व अपमान के लगभग 44 प्रयास हुए, जिसमें से 17 बार विभिन्न माध्यमों से विष देकर प्राण हरण के प्रयास हुए। स्वामी जी की मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई, उससे भी यह आभास मिलता है कि उसमें निश्चित ही अंग्रेजी सरकार का कोई षड्यंत्र था। स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन संध्या के समय हुई थी। उन दिनों वे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे। वहां उनके नित्य ही प्रवचन होते थे। यदा कदा महाराज जसवंत सिंह भी उनके चरणों में बैठकर वहां उनके प्रवचन सुनते। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए। वहां पर उन्होंने नन्नी नामक वेश्या का अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज जसवंत सिंह पर उनका अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्नी से संबंध तोड़ लिए। इससे नन्नी स्वामी जी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई। उसने स्वामी जी के रसोइये कालिया उर्फ जगन्नाथ को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसके लिए क्षमा मांगी। उदार हृदय स्वामी जी ने उसे राह खर्च और जीवन यापन के लिए 500 रुपये देकर वहां से विदा कर दिया, ताकि पुलिस उसे परेशान न करे। बाद में जब स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहां संबंधित चिकित्सक भी शक के दायरे में रहा। उस पर आरोप था कि वह औषधि के नाम पर स्वामी जी को हल्का विष पिलाता रहा। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत खराब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफी विलंब हो चुका था। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका। इस संपूर्ण घटनाक्रम में आशंका यही है कि वेश्या को उभारने तथा चिकित्सक को बरगलाने का कार्य अंग्रेजी सरकार के इशारे पर किसी अंग्रेज अधिकारी ने ही किया। अन्यथा एक साधारण वेश्या के लिए यह संभव नहीं था कि केवल अपने बलबूते पर स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र कर सके। बिना किसी प्रोत्साहन और संरक्षण के चिकित्सक भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता था। महर्षि दयानंद अपने पीछे एक सिद्धांत छोड़ गए, कृणवंतो विश्वमार्यम, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ मानव बनाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंतिम शब्द थे, प्रभु तूने अच्छी लीला की, आपकी इच्छा पूर्ण हुई। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।